करिए शुरू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत जोरदार तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम आप लोगों के सामने जो हमारा आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो सीरीज चल रहा है, समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट है, तो आज जो हमारा भाग है भाग 10 है। और इसके पहले जो भी हमने भाग बनाए हुए हैं, वीडियो बना है, वो हमारे प्लेलिस्ट में है। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके आप सभी भाग को देख सकते हैं। और इसमें काफी अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया हुआ है और हमारी टीम ने पूरी मेहनत किया है इसके पीछे। और उम्मीद है अगर हमारी सारी सीरीज को देखते हैं तो आपको आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगा ये। ठीक है, आइए तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। और अपने क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं आज का इसमें कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? भाग 6 होगा या भाग 7, भाग 8 या भाग 1? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा भाग 8। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण का कार्य किस वर्ष पूरा किया गया था? तो 1953 में या फिर 1929 में या 1959 या फिर ऑप्शन डी 1949? तो इसका सही आंसर आपका है 1949। ऑप्शन डी सही है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और हमारा जो क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला नियम संकल्पना देता है, यानी जो न्यूटन का पहला नियम है यह किस पर आधारित है? ऊर्जा की या फिर कार्य की या फिर संवेग या जड़त्व? तो जो न्यूटन का पहला नियम है यह जड़त्व पर आधारित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? प्राणी विज्ञान, कीट विज्ञान या फिर बहुपद विज्ञान या पारिस्थितिकी विज्ञान? तो जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध की अगर ये बात कर रहा है तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पारिस्थितिकी विज्ञान। ठीक है, वेरी गुड। ऐसे आंसर आप लोग देते रहिए। और अपने हम अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, कोशिकांग गुच्छ और बोमेन्स कैप्सूल शरीर के किस अंग का भाग है? दिल का या फिर गुर्दा का या फेफड़े का या जिगर का? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा गुर्दा का। ठीक है, जो वोमेन्स कैप्सूल है और कोशिका गुच्छ, ये आपके दोनों जो शब्द जो टर्म दिए हुए हैं ये आपके गुर्दा से संबंधित हैं। ठीक है, और याद रखिएगा एक और यहां से टर्म पूछा जाता है, डायलिसिस। डायलिसिस का संबंध किससे है? तो गुर्दा से होता है। चलिए, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? 5, 7, 9, 11? तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 11। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। और हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट बना लेंगे, कई बार एग्जाम में ये रिपीटेड सारे क्वेश्चन है और ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो हम ऑप्शन पे आते हैं, गुफाओं के शैल चित्र या खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं या फिर सोन नदी का उपागम स्थल? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, गुफाओं के शैल चित्र। ठीक बात। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? J.H. मैके ने किया था या फिर सर जॉन मार्शल ने किया था, व्हीलर ने या R.L. स्टीन ने? तो आप लोग इसका जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा J.H. मैके ने चनहूदड़ों की खोज का निर्देशन किया था। चनहूदड़ो जानते हैं जो आपके हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का एक ये स्थल है। और यहां से अगर आप देखेंगे चनहूदड़ो से तो श्रृंगार के सामान बरामद हुए थे, श्रृंगार के सामान मिले थे। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रृंगार के सामान हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल से मिले थे? तो उसका नाम है चनहूदड़ो।
ठीक बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, पाटलिपुत्र के बारे में पूछ रहे हैं कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, उदयन, अशोक, बिंबिसार या फिर महापद्म नंद। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। ठीक है, इसमें अगर आप अशोक की बात करेंगे तो ये मौर्य काल से संबंध रखते हैं। ठीक है, महापद्म नंद ये नंद वंश से संबंधित हैं, और बिंबिसार अगर आप देखेंगे तो जो हर्यक वंश का संस्थापक था उससे ये संबंधित हैं। तो आपके सभी ऑप्शन तो है सारों क्लियर हो गए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था, ताम्रलिपि, भड़ौच, कल्याण या फिर काम्बे। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा भड़ौच, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए हम अब अपने अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों में या फिर छोटा नागपुर के पठार में, कोरोमंडल तट पर या मालवा के पठार में। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कोरोमंडल के तट पर। चलिए, और हमारा जो 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में तेल पहली परिष्करणशाला कहाँ स्थापित की गई थी, बरौनी में, डिगबोई में या फिर विशाखापत्तनम में या मुंबई में। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, डिगबोई। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रधान उद्देश्य क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है, आपने कई बार उज्ज्वला योजना के बारे में पढ़ा भी होगा। ठीक है, बहुत बार चर्चा में भी रहा है ना। और अभी तक आपका उज्ज्वला योजना चल रहा था, लेकिन फिर से उज्ज्वला योजना 2.0 भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया है। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य है देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए में ग्रामीण सड़कों पर विद्युत की व्यवस्था करना, या फिर बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देना, या बीपीएल परिवार के मुखिया का बीमा करवाना, या डी कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है उज्ज्वला योजना। एक बात, हमें एक क्वेश्चन बताइए कि सौभाग्य योजना का संबंध किससे है। सौभाग्य योजना बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। जब आपका उज्ज्वला योजना चलाया गया तो उसी के टाइम पीरियड के दौरान आपका सौभाग्य योजना चलाया गया था। तो सौभाग्य योजना का संबंध आपका किससे है, बिजली से है। ठीक है, किससे, बिजली से। ठीक, बिजली कनेक्शन से सौभाग्य योजना चलाया गया था कि गांव-गांव के दूर दूर इलाकों में बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जाए। अब हम अपने 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 14 में है जीएसटी किस प्रकार का कर है, एक अप्रत्यक्ष कर या फिर प्रत्यक्ष कर, एक कॉर्पोरेट टैक्स या एक नगर निगम कर। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एक अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं अपने। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर दिवस के रूप में देखेंगे, बाघ दिवस कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप देखेंगे तो भारत बाघों की संख्या की अगर बात करेंगे तो भारत आज के टाइम पे चौथे स्थान पर आ गया है। ठीक है, अगर ये जो आंकड़ा अगर आप देखेंगे 2014 से लेके 18 4 साल के बीच का जो आंकड़ा है, टोटल भारत में बाघों की संख्या 1967 हो गई है। याद रखिएगा कितनी, 1967 हो गई है। और सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में पाया गया है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये आपको डाटा याद रखना होगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 जुलाई। कितना, 29 जुलाई। ठीक है, और हमारा जो क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या फिर निहारिका। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा निहारिका। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं अगले। क्वेश्चन नंबर 17 है, बांग्लादेश की निम्नलिखित में नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है, आत्रेयी, तिस्ता, सुरमा या फिर रायडेक। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरमा। ठीक है,
वेरी गुड, ऐसे ही आंसर लोग देते रहिए फटाफट, बहुत बढ़िया। रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, जल्दी बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्द्र भूमि का संरक्षण, या फिर जैव विविधता का संरक्षण, या ग्लोबल वार्मिंग, या जलवायु परिवर्तन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग लिखिए, फटाफट फटाफट लिखिए। इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। जैसे आर्द्र भूमि को वैश्विक लेवल पे संरक्षित करने के लिए ईरान के एक शहर है, ईरान का, ठीक है, ईरान के एक शहर में रामसर जो शहर है उसका वहां पे सम्मेलन किया गया और विभिन्न देशों के लोग वहां पर एकजुट हुए थे। उसी सम्मेलन का नाम दिया गया था रामसर सम्मेलन, और जिसका संबंध आर्द्र भूमि के संरक्षण से है। एक मुझे क्वेश्चन बताइए कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो आर्द्र भूमि दिवस आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब, 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्र भूमि दिवस, ठीक बात। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका आपको अगर एक शासकों के बारे में नाम पता हो कि दिल्ली में हमारे कौन कौन से शासकों ने शासन किया था, तो आप इसके डायरेक्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे, ऑप्शन पे, और इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि यहाँ पे जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जो इसमें ऑप्शन दिया गया है ये बिल्कुल इसमें मैच नहीं कर रहा, सीधे ये मुगल काल से संबंध रखते हैं, और इसमें जो क्वेश्चन आपका है दिल्ली सल्तनत से पूछा गया है। तो सीधे सीधे आपका जो ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, या खानवा का युद्ध, या फिर पानीपत का दूसरा युद्ध, या तालीकोटा का युद्ध। तो इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, तालीकोटा का युद्ध। और तालीकोटा के युद्ध के बाद से ही जो विजयनगर साम्राज्य था वो कोलैप्स कर गया था, ठीक है, जो विजयनगर साम्राज्य था ये कोलैप्स कर गया था तालीकोटा के युद्ध के बाद। कब हुआ था, 1565 में। दोस्तों आज का जो हमारा क्वेश्चन था 20 नंबर क्वेश्चन भाग 10 का ये, और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आ रही है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और उसके बाद सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, और उसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि जो हमारा वीडियो का जो अगला वीडियो आने वाला है उसका आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों तो ठीक है, अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो ठीक है, चलते हैं आपके सामने अगले ऐसे अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।